हम कहते हैं योगी जी बहुत अच्छे आदमी, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये गलत किया किसी की जाति पर। इसका मतलब वो अगर राजपूत है तो सिर्फ राजपूत ही रहेंगे क्या? ठीक है, जिसकी जाति जो है वो तो रहेंगे ही। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अब से पहले अनावरण किया था मूर्ति का, इसी मूर्ति का अनावरण किया था उन्होंने, इसको भी हटा रहे हैं तो ये गलत बात है ना इस तरह से। और इस बात में ये ना समझे माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम एक इस धौंस में रहेंगे कि गुर्जरों को हम कुछ नहीं समझेंगे। ये जो प्रजातंत्र है, ये गुर्जर जो है, देखिए गुर्जर इनको वोट नहीं देगा, जाट पहले कटा हुआ है, मुसलमान वोट इनको देगा नहीं, किससे वोट लेंगे ये? कभी आज तक माननीय मुलायम सिंह जी ने कभी ऐसा नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा नहीं किया, अब से पहले जो मुख्यमंत्री हुए उन्होंने कभी जाति शब्द को किसी को उन्होंने सूचक शब्द नहीं कहा। इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गुर्जर समुदाय इसके खिलाफ है और हम सब अपने गुर्जरों की एकता की है। हमने आज सुबह भी अपने यहाँ भोपरा में भी हमने आज मीर भोज का बोर्ड लगाया, हम सब लोग वहाँ थे और हम सब लोग आज भी गुर्जर एक साथ हैं। मैं सब गुर्जर भाइयों से कहता हूँ, अपील करता हूँ गुर्जर भाइयों से कि सब एक हो जाए, क्योंकि आज तक 4.5 साल हो गए किसी गुर्जर को इन्होंने मंत्री नहीं बनाया, ना किसी को ये समझ रहे। ये इनके अंदर एक अहंकार भरा हुआ है, ये अहंकार नहीं चलता कभी। यही अहंकार तो कांग्रेस के अंदर था जो ले डूबी कांग्रेस को, आज वही अहंकार बीजेपी करना चाहती है। क्यों ऐसा, क्यों? देखना आप 5 महीने बाद कि ये खड़े होकर रोएंगे बीजेपी वाले, एक भी गुर्जर जाट मुसलमान कोई उनको वोट नहीं करेगा। देखिए इस बीजेपी में किसी प्रतिनिधि का कोई अस्तित्व है? बता दिया मुझे, अगर ये उसकी आवाज उठाएंगे तो बाहर कर देंगे योगी जी। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं रिपोर्टर की भाषा। इस वक्त मेरे साथ हैं सेवाराम कसाना जी, जो कि पूर्व प्रत्याशी है लोकसभा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से। उनसे बात करेंगे जो पिछले एक हफ्ते के अंदर दादरी के अंदर जो भी घटना घटी है, गुर्जर समाज के लोग और राजपूत समाज के बीच जो भी बातचीत चल रही है, राजपूत समाज के लोग उनको अपने वंशज बता रहे हैं और गुर्जर समाज के लोग उनको अपने वंशज के रूप में देख रहे हैं। सर, क्या मामला है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वे राजपूत समाज के लोग अपने वंशज के रूप में देख रहे हैं, गुर्जर समाज के लोग अपने वंशज के रूप में, आखिर वे किसके वंशज थे? देखिए, ये राजपूत या गुर्जरों की बात नहीं है जी, ये पार्टी की बात है। जी, कोई राजपूत नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। जी, अब से पहले तो राजपूत ने नहीं कहा, जी, अभी क्यों कहा? ये सब एक राजनीतिक है और ये बीजेपी ने सारा प्रोपेगेंडा फैलाया है। तो क्या सर ये चुनावी स्टंट है? ये मानकर चले 2022 में विधानसभा चुनाव है, क्या ये चुनावी स्टंट है? हाँ जी, हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चुनावी स्टंट है। देखिए, एक जो प्रदेश का सम्मानित आदमी है, मुख्यमंत्री है, वो ऐसी बातें करते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि गुर्जरों के पास से जो हमारे पिछले वंशज हैं उनके नाम को मिटाना चाहते हैं। ये गुर्जरों के साथ ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। अभी सब गुर्जर समाज जो लिखा था उसके ऊपर काली पोत देना, और आज भी मैं बताऊं वहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ का जो भी नाम था सिलेक के ऊपर, उन पर काली पोत दी, जो कि वहाँ पे नागर है विधायक, उनके ऊपर भी पोत दी। तो क्या कहे इसे, ये किसका खेल है? क्या ये चुनावी स्टंट है या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब चुनावी स्टंट है बीजेपी का जी, और इस बीजेपी के चुनावी स्टंट में बीजेपी को नुकसान होना है ज़रूर इस बारे में, क्योंकि गुर्जर समुदाय एक ऐसी जाति है जो अगड़ी जाति है। जी, इन्होंने क्या किया? कुछ तो उन्होंने पहले ही वो उनके मुंह पर कालिस पोत दी गुर्जरों के रही से। उन्होंने क्या किया है कि कल 250 आदमियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ केस किया है। ये कहाँ की संबंधी है माननीय मुख्यमंत्री जी की? देखिए, हम कहते हैं योगी जी बहुत अच्छे आदमी, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये गलत किया किसी की जाति पर। इसका मतलब वो अगर राजपूत है तो सिर्फ राजपूत ही रहेंगे क्या? देखिए, जिसकी जाति जो है वो तो रहेंगे ही। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अब से पहले अनावरण किया था मूर्ति का, इसी मूर्ति का अनावरण किया था उन्होंने, इसको भी हटा रहे हैं तो ये गलत बात है ना इस तरह से। और इस बात में ये ना समझे माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम एक इस धौंस में रहेंगे कि गुर्जरों को हम कुछ नहीं समझेंगे। ये जो प्रजातंत्र है, ये गुर्जर जो है, देखिए गुर्जर इनको वोट नहीं देगा, जाट पहले कटा हुआ है, मुसलमान वोट इनको देगा नहीं, किससे वोट लेंगे ये? अब देखिए इस बात को। सर उन्होंने तो अपने लाइव भाषण में दादरी के अंदर, मैं खुद वहाँ पर था, मैंने सुना, वे बोल रहे थे जो कि सम्राट मीर भोज किसी एक जाति के नहीं, किसी एक धर्म के नहीं, वे हम सब के। तो उन्होंने तो वहाँ से ऊपर से बात की। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उससे एक दिन पहले 22 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी आए थे, उससे एक दिन पहले उस पर काली पोत दी गई थी। मैंने खुद वहाँ पर कवरेज किया, मेरे साथ मैंने नंद किशोर गुर्जर जी से बात की, तो उन्होंने कहा जो भी शारीरिक तत्व है उसके खिलाफ हम रिपोर्ट करेंगे। तो इसके पीछे क्या कहानी है कि कौन है इसके पीछे, इस कहानी के पीछे? किसी ने नहीं पोती, ये सिर्फ आपस में, एक तो जो वहाँ से तेजपाल नागर है, दूसरा एक भाटी है, इनके यहाँ भाटी और नागरों का इस तरह चलता रहता है। लेकिन उसमें जो हवा थी वो पीछे से थी, ये हवा जो पीछे से हाथ था इसका,
इस तरह से उनको रोका गया। उसके बाद माननीय तेजपाल नागर जी को वहाँ बुलाया गया, उनका नाम भी आ गया, मंत्रालय लेके वो भी ख़त्म करा दिया। हम आपस में ही लोग बाग आपस में ये ड्रामा हो रहा है। बाकी इसमें जो राजनीतिक षड्यंत्र है उससे बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला है। मैं आपको ये आज बता रहा हूँ, क्योंकि 5 महीने 6 महीने रह गए। कभी आज तक माननीय मुलायम सिंह जी ने कभी ऐसा नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा नहीं किया। अब से पहले जो मुख्यमंत्री हुए उन्होंने कभी जाति शब्द को किसी को उन्होंने सूचक शब्द नहीं कहा। सिर्फ इन्होंने ये करके सम्राट मीर भोज जो गुजर थे वो आज से नहीं, मेरे ख्याल 100 साल से वो चला आ रहा है। किसी ने इस तरह की बातें नहीं करी जो आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा। इस तरह से हम उसकी नहीं समझते थे कि इस तरह कर सकते हैं। वो उन्होंने ये किया, ये गलत किया है और गुजरों की अवहेलना की है। तो फिर सर, जब सरकार ने, जब खुद बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लोकसभा के अंदर इनकी मूर्ति अनावरण किया था, खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी किया था, और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं तो इसके ऊपर सियासी खेल शुरू हो जाता है। इसके पीछे या तो चुनावी स्टंट हो सकता है या कुछ शारीरिक तत्व हो सकते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है वो तो हमने इनसे बात करी। लेकिन क्या आपको पता है सर, ये गुजर बेल्ट है। अब इस गुजर बेल्ट जो है, जहाँ पे गुजर समुदाय के लगभग 80% से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो क्या नतीजे चुनावी समीकरण पर भी इसका असर दिखेगा 2022 में? तो कैसा रहेगा माहौल? बिल्कुल दिखाई देगा इसमें। अब की बार सब लोग जो शिवपाल जी से और माननीय मुलायम सिंह जी से जुड़े हुए हैं, सब लोग वो उन लोगों ने समर्थन भी दिया, किसानों को भी समर्थन दिया माननीय शिवपाल जी ने। और उन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा जो माननीय योगी जी ने किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। देखिए, किसी की भी जाति शब्द को नहीं छुपाना चाहिए, उसको नहीं, उसके साथ अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसके धर्म को नहीं छेड़ना चाहिए। इन्होंने ऐसा किया। कोई उसमें ना तो अराजक तत्व थे ना कोई और था। सिर्फ इन्होंने कहा था कि जो सम्राट मीर भोज गुजर है उसको गुजर को हटा दीजिए। इन्होंने खुद कहा, ये जो वहाँ से हमने पता लगी है, इन्होंने खुद कहा है कि मिहिर भोज सम्राट गुजर को हटा दीजिए। क्यों ऐसा, क्यों? अब तक तो 100 साल हो गए, अब तक तो किसी ने किया नहीं। इन्होंने क्यों किया ऐसा? तो ये गलत बात है ना। इस तरह से इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और गुजर समुदाय इसके खिलाफ है और हम सब अपने गुजरों की एकता की है। हमने आज सुबह भी अपने यहाँ भोपरा में भी हमने आज मीर भोज का बोर्ड लगाया है। हम सब लोग वहाँ थे और हम सब लोग आज भी गुजर एक साथ है। मैं सब गुजर भाइयों से कहता हूँ, अपील करता हूँ गुजर भाइयों से कि सब एक हो जाए, क्योंकि आज तक 4.5 साल हो गए किसी गुजर को इन्होंने मंत्री नहीं बनाया, ना किसी को ये समझ रहे। ये इनके अंदर एक अहंकार भरा हुआ है। ये अहंकार नहीं चलता कभी। यही अहंकार तो कांग्रेस के अंदर था, जो ले डूबी कांग्रेस को। आज वही अहंकार बीजेपी करना चाहती है। क्यों ऐसा, क्यों? क्या ये पब्लिक पागल है क्या? इस पब्लिक ने बनाया आपको, किसी और ने नहीं बनाया। हम गुजरों ने बनाया आपको, हमने ही वोट दी है गुजरों ने ही। आज तुम गुजरों की अवहेलना कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, तो इस सीधा सीधा अपमान है। बीजेपी इसको इसका भुगतान करना पड़ेगा। और इसको देखना आप 5 महीने बाद कि ये खड़े होकर रोएंगे बीजेपी वाले। एक भी गुजर, जाट, मुसलमान कोई उनको वोट नहीं करेगा। जब सर आपने बताया आज पूरा जो गुजर समाज के लोग एकजुट हो चुके हैं, लेकिन अगर जो इस शब्द के ऊपर बात है जो भी आपने बताई, गुजर शब्द नहीं जोड़ा गया, जब हटाया गया, क्योंकि वो तो उनको भी दिख रहा था, तो कुछ बीजेपी के अंदर गुजर समाज के भी बड़े नेता हैं, जैसे यहाँ से लोनी से विधायक है तेजपाल नागर है, तो उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। क्या उनकी पार्टी की एक आप भावना कह सकते हैं? पार्टी उठाएंगे, आप ये देखिए इस बीजेपी में किसी प्रतिनिधि का कोई अस्तित्व है? बता दिया मुझे। अगर ये उसकी आवाज़ उठाएंगे तो बाहर कर देंगे योगी जी। इन्होंने उस वजह से नहीं उठाया क्योंकि ये बीजेपी में है। अगर बीजेपी से अगर होते तो ये भी उठाते। बाकी सारे है तो गुजर ही। इन्होंने भी दोबारा जाके फिर वहाँ शिलापट लगाया है। शिलापट दोबारा भी लगाया, उसमें लिखा है सम्राट गुजर मीर भोज। तो ऐसा क्यों, पहले क्यों हटा दिया, अब क्यों लिखा है? वही नागर जी ने लिखा है, वही इन्होंने जो नंदकिशोर इन्होंने लिखा है। तो ये गलत बात है ना। हमने अभी बोर्ड लगाया, अभी हमने देखो भोपरा में लिखा है, मैंने भी अपने व्हाट्सएप पर डाला है। तो किसी की जाति की ना तो इसमें कोई जैसे सर आपने बताया, तो जो भी बताते हैं, मैंने काफ़ी लोगों से बात करी जो कि गुजर और राजपूत दोनों एक ही की, जो अजगर जाति जिनको बोला जाता है उसी से निकले हैं। तो इसके ऊपर दोनों एक ही समाज के, वैसे तो लिखा तो उनको गुजर सम्राट मिहिर भोजी जाता है, लेकिन किसके वंशज से, आखिर इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पुरातत्व विभाग में आज भी सिक्के रखे हुए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है सम्राट गुजर मिहिर भोज। वो सिक्के हमने नहीं बनाए, गवर्नमेंट ने बनाए हैं। उसमें कोई राजपूत का नाम नहीं है कि इसमें राजपूत है। उसमें साफ सिक्के में लिखा हुआ है सम्राट गुजर मिहिर भोज। आज भी सिक्के रखे हैं आप पुरातत्व विभाग में देख लीजिए आप।
और इसमें जो होगा वो सामने आ जाएगा सच्चाई जो है। हम फिर कह रहे हैं कि गुर्जरों के साथ अपमान किया बीजेपी ने, बीजेपी इसका खामियाब है। और मैं दोबारा से रिपील करता हूँ अपने गुर्जर भाइयों से कि समझ जाओ, ये बीजेपी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगी और ना किया आज तक, 4.5 साल हो गए, ना करेगी। इसलिए इसको अब की बार इसको दिखा दो, जैसे कांग्रेस को दिखाया ऐसी बीजेपी को दिखा दो। ये मेरी अपील है आपसे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सेवाराम कसाना जी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। उनसे हमने बात करी जो भी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गुर्जर समाज के वंशज थे, जो कि पुरातत्व विभाग के द्वारा भी पता चला है और जो कि जाति धर्म में बीजेपी बांटने का काम कर रही है।